हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 2A, जो कि आपकी बुक है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स की। इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर अपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर है आपका फ्रैक्शन। अब देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी पार्ट का, है ना। जैसे अपने क्लास 6 के अंदर भी फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि किसी भी चीज़ का कोई पार्ट शो करने के लिए अपने जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं उन्हें अपने बोलते हैं फ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए आप रोटी करते हैं, लंच खाते हैं, उसके अंदर आपने एक रोटी ली, ठीक है। अगर आपने आधी रोटी जो है उसको खा ली, ठीक है, तो इस पार्ट को अपने शो करेंगे 1/2। मतलब एक पार्ट आपने खा लिया और एक पार्ट आपके पास रह गया। तो इस तरीके के अपने नंबर्स को शो करने के लिए अपने फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्शन मान लीजिए ये होता है A/B। ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन के अंदर आपके जो A एंड B हैं आर होल नंबर, ठीक है, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। B नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। अब फ्रैक्शन में भी कुछ तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसको जानने से पहले अपने इस फ्रैक्शन के पार्ट्स को जान लेते हैं। ये जो पार्ट ऊपर की ओर होता है इसे अपने बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और जो पार्ट नीचे होता है इसे अपने बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर उस डिनोमिनेटर इज सेम, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 1/6, 2/6, 3/6, तो ये सब क्या है, आपके लाइक फ्रैक्शन है। उसके बाद नंबर हुज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, सेम नहीं है, ठीक है। तो उनका जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है A/B, ठीक है। वो फ्रैक्शन वेयर A इज ग्रेटर देन 0, मतलब A की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, 0 नहीं हो सकती, एंड A इज लेस देन A इज लेस देन B, ठीक है। मतलब A की वैल्यू एक तो 0 से बड़ी होगी और लेस देन B, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आपके न्यूमरेटर से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। उस केस में उस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो 1/2, 2/3, 4/6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है सबके अंदर बड़ा है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं। बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लीजिए कोई ए बी है, तो यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है। और ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होती है। उस केस के अंदर आपका जो फ्रैक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। इसका अपन एग्जांपल लें, 13/12, ठीक है, 11/10, 7/6। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन हो जाते हैं इन्हें अपने क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का एक और पार्ट होता है जिसे अपने बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसा कि 2 होल 1/2, 3 होल
2/3। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं इन्हें अपने क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। उसके आगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब अपने सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। नाउ फाइंड द वैल्यू। तो देखिए किसी भी नंबर की, किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वो उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आवर है, ये मिनट है। तो अगर अपने बात करें 1 आवर आपके पास होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस 10 मिनट, तो ये आपके पास हो गया 70 मिनट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो तो इसलिए यहाँ पर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और इसको जब अपने कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर एंड 10 मिनट, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 प्लस 10, इट मीन्स 70 मिनट्स। तो अब अपने करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 70। ठीक है, तो यहाँ से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 14 मिनट्स। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो क्वेश्चन है आपका हमेशा सेम यूनिट में हो। ठीक है, इसका करते हैं अपने बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए 1/5 ऑफ अ लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है, अब नॉन लीप ईयर जो होता है आपके पास कितने होते हैं उसमें, तो अगर अपने बात करें नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर, ये आपके पास होते हैं 365 डेज। ठीक है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पता है कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अब यहाँ पर देखिए इसको करना है सोल्व। तो 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर मतलब 365। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 5, 5 3 जा 50। तो ये आपके पास आ गया 73 days एंड दिस इज योर आंसर। तो आइए फ्रेंड्स, आपको क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है वो आखिर हो कैसे रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, एक्सप्रेस 1/2 एज अ क्वार्टर, 6th 8th 12th 16th एंड 24th। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इसके इक्विवेलेंट जो है वहाँ पर जो फ्रैक्शन है लिखने हैं। अब बताइए 1/2 है। ठीक है, अब क्वार्टर्स का मतलब है यहाँ पर 1/4। तो 1/4, सॉरी, क्वार्टर्स का मतलब डिवाइड बाय 4। तो क्वार्टर्स का मतलब हो गया डिवाइड बाय 4। अब देखिए अपने को फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करनी होती, तो इसको 1/4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो 1 × 2, तो 2/4 आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट बात करें 6 की, तो 6 का मतलब है कि आपके पास डिवाइड में जो है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आपके पास 6। तो 6 आने के लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये आपके पास हो गया 3/6। नेक्स्ट 8th, तो 8th का मतलब है 1/2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 4 से। तो ये आपके पास हो गया 4/8। वैसे ही आपके पास 12th, तो 12th का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो 6/12। उसके बाद 16 मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको नीचे 8 से। तो ये हो गया आपके पास 8/16। एंड 24th का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो ये आपके पास हो गया 12/24 स्टूडेंट्स, एंड दीज ऑल आर योर आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अपने बात करें
एक्सप्रेस 3/8 एज अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 15। तो अगर अपनी बात करें न्यूमरेटर 15, तो 3/8 है ना, आपका जो न्यूमरेटर है वो आ रहा है 15। तो अगर अपने बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा 5 से। तो सिमिलर मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 5 40। सो 15/40 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें इसके बी पार्ट की, तो बी पार्ट में देखिए डिनोमिनेटर 72, तो 3/8 का वैसा इक्विवेलेंट पार्ट जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर आ रहा है 72। तो डिनोमिनेटर 72 आने के केस में देखिए, अगर आपको ऐसे यहाँ से नंबर समझ में नहीं आता किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आप इस नंबर में 8 का डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पर आपके पास आ जाता है 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है 72। तो वही आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 3 इंटू 9 27, एंड द आंसर इज 27/72 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लोएस्ट टर्म। अब देखिए लोएस्ट टर्म क्या होती है, वो टर्म जिसके बाद में आप इसको किसी भी एक टेबल से कट नहीं कर सको। अब एक टेबल से कट करने का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अपने करते आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के अंदर, जैसे कि जिस नंबर से अपने मल्टीप्लाई कर रहे थे न्यूमरेटर में, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे डिनोमिनेटर्स में। सिमिलरली आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर में, सिमिलरली उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में। अगर अपने बात करें 18/48, तो अब यहाँ पर देखिए अपने बिल्कुल सिमिलर छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। अपने स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से ये गया 9 टाइम्स, 2 के टेबल से ये गया 24 टाइम्स। तो आपके पास आ गया 9/24। तो अब यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे, क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे कि जिसके टेबल में ये दोनों के दोनों आ रहे हो। मेरे को दिख रहा है नंबर 3। तो 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा आपके पास 24। एंड फाइनली आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई वो आ गई 3/8। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनसे ये दोनों के दोनों नंबर आपके कट होते हो। तो ये इसकी क्या आ जाती है, लोएस्ट टर्म या फिर सिंपलेस्ट टर्म। बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट में देखिए 105 इज डिवाइडेड बाय 120। अब देखिए आपने अगर पढ़ा होगा डिवीज़न रूल, अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। तो किसी भी नंबर के जो यूनिट डिजिट है, अगर 5 आ जाती है और 0 आ जाती है तो 5 टेबल से कट होता है। तो अपने इसको कट करते हैं 5 के टेबल से। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अगेन 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा आपके पास क्या होता है 20। तो आपके पास नंबर आ गया 21/24। अब मैं दोबारा इसे देखूंगा ध्यान से, क्या ऐसा कोई टेबल है जिससे ये दोनों नंबर कट हो सकते हैं। वो नंबर है आपका 3। 3 7 जा आपके पास होता है 21 एंड 3 8 जा 24। तो ये आपके पास आ गया 7/8 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये आपके कट हो सके। एंड फाइनली बात करें सी पार्ट की, दैट इज 210/315। तो अगेन इसको मैं 5 के टेबल से कट करता हूँ। देखिए 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पर 15। तो आपके पास आया 42/63। तो अब मुझे 7 का टेबल आता है, तो 7 6 जा होता है 42 एंड 7 9 जा आपके पास क्या होता है, ये होता है 63। तो 6/9। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई? नहीं, अगर भी देखें आप, ये 3 के टेबल से कट हो सकता है। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो 2/3 स्टूडेंट्स इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया है, वो आ गया है आपके पास 2/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स नंबर एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इस नेचुरल नंबर से, और जो भी आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आता है
उसको एडिशन कर देना है न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं छोटा सा इसका कोई डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपके पास है 9 होल 7/10, ठीक है। तो 9 इंटू 10 ये हो जाता है आपके पास 90, और 90 प्लस 7 डिवाइड बाय 10, तो ये आपके पास आ गया 97/10, एंड दिस इज योर आंसर। बी पार्ट करते हैं इसी का। तो ये आपके पास है 15/22। तो 22 इंटू 3 ये होता है 66, प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय 22। तो एडिशन कर देंगे तो 66 प्लस 10 76, प्लस 5 81। तो 81/22 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करें सी पार्ट की, दैट इज 18 होल 11/30। तो 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 होता है आपके पास 54 एंड 0 540। 540 प्लस 11 डिवाइड बाय 30। अब इन्हें अपने कर देंगे एडिशन। तो एडिशन करने पर 551/30 इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए यहाँ पर अपना पहले अपने ने क्या किया, मिक्स को किया इम्प्रॉपर में। अब इस इम्प्रॉपर को अपने को करना है मिक्स नंबर के अंदर। तो मिक्स नंबर में करने के लिए सिंपली हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए मैं डिवाइड करता हूँ 19 में 5 का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 3 क्या होता है, 5 3 होता है आपके पास 15, और माइनस करने पर ऊपर आ गया 4। तो आपको इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कोशेंट, ठीक है, कोशेंट, और यहाँ पर लिखेंगे आप रिमाइंडर, और नीचे डिवीज़र, ठीक है। इट मीन्स कोशेंट आपके पास है 3, रिमाइंडर आपके पास है 4, एंड डिवीज़र आपके पास है 5। सो 3 होल 4/5 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। इसी तरह ट्राई करते हैं अपने बी पार्ट। तो यहाँ पर आपको 77 में डिवाइड करना है 24 का, और 24 आपके पास 3 क्या होता है 72। तो यहाँ पर माइनस करने पर आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 5। तो रिमाइंडर 5 आ गया, तो सिंपली अपने को लिखना है कोशेंट 3, रिमाइंडर 5 इज डिवाइडेड बाय डिवीजर 24, एंड दिस इज योर अगेन आंसर फॉर बी पार्ट। नेक्स्ट अपने करते हैं इसका सी पार्ट। यहाँ पर अगेन आपको डिवाइड करना है 659 को 50 से, ठीक है। तो 51 जा 50, माइनस करने पर देखिए 1 5 एंड 9, 53 जा 150, माइनस करने पर रिमाइंडर आया आपके पास 9। तो सबसे पहले कोशेंट जो कि है आपके पास, कोशेंट लिखेंगे, कोशेंट आपके पास है 13 होल 9 रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाय 50 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। तो यो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि इन क्वेश्चंस को अपने को जो इम्प्रॉपर नंबर्स को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डाउन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपको यहाँ पर लिखनी है लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो देखिए जब भी आपकी लाइक टर्म्स हो, लाइक टर्म्स मतलब जिनके डिनोमिनेटर होते हैं सेम, तो डिनोमिनेटर सेम होने के केस में जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू नंबर की ज़्यादा हो जाएगी, और जिस न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो स्मॉलेस्ट है वो आपके पास हो गया 2/11, एंड जो लार्जेस्ट है वो आपके पास हो गया 9/11। बी बात करते हैं। तो देखिए अब वो नंबर
जिनके, अब ये तो क्या हुआ, इनके थे आपके डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, लेकिन यहां पर आपके जो न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम होने के केस में मतलब जिस नंबर की डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स यहां पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, 3, तो 2/3 जो है लार्जेस्ट नंबर, और डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो आपके पास आ गया 2/9, और लार्जेस्ट नंबर एल की बात करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2/3 स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब अपने आगे सबसे पहले जब डिनोमिनेटर सेम होता था, फिर आपके पास क्या सेम होता है, यहाँ पर हमारे पास सेम होता है न्यूमरेटर। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जहाँ पर ना न्यूमरेटर सेम होता है ना डिनोमिनेटर सेम होता है, तो इस केस में हमें लेना पड़ता है स्टूडेंट्स एलसीएम। अब एलसीएम देखिए, अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर 5, 16, 20 एंड 40 का, तो आपके पास एलसीएम यहाँ पर आता है 80, ठीक है। तो 80 बनाने के लिए देखिए सभी के डिनोमिनेटर में अपने को 9/16, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइड बाय आपको 80 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर भी 80, वेट अ मिनट, देखिए 9/16, तो यहाँ पर आपको डिवाइड में बनाना है 80। उसके बाद देखिए 3/5, इसके भी डिवाइड में बनाना है 80। उसके बाद 11/20, इसके भी डिवाइड में बनाना है 80। एंड फाइनली 23/40, इसके डिवाइड में भी आपको बनाना है 80। तो 80 करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का डिनोमिनेटर में, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 × 5 45। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, तो 16 × 3 48। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 4 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो 11 × 4 44। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 23 × 2 46। अब यहाँ पर देखिए आपका सेम कॉन्सेप्ट आ गया, जहाँ पर आपकी जो डिनोमिनेटर था वो सबका हो चुका है सेम। तो अब डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी, सॉरी न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इट मीन्स 44/80 ये वाला जो नंबर है आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपके पास है 11/20। और अगर अपने बात करें लार्जेस्ट नंबर की, ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो यहाँ पर देखें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जो कि है आपके पास 3/5, जो कि आ रहा है 48/80। तो यहाँ पर 3/5 जो है वो तो आपके पास हो गया लार्जेस्ट नंबर, और 11/20 आपके पास हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब अपने इसका कर देते हैं, देखिए डी पार्ट। तो डी पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर आपके पास है देखिए 5/6, ठीक है। उसके बाद 13/15, उसके बाद 23/30 एंड 14/18, ठीक है। अब यहाँ पर तो अपने एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ पर जो आपका एलसीएम था वो क्या था, 80 था, ठीक है, ये चीज़ अपने लिखी नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप 6, 15, 30 एंड 80, तो इनका जो एलसीएम है स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाएगा 90, ठीक है। आप एलसीएम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 6, 15, 30 एंड 18। तो इसको अपने करते हैं सबसे पहले 2 से, 3, 15 डिवाइड नहीं होता, 15 एंड 6, अगेन 2 से करेंगे तो 3, 15, 15 एंड 3, अगेन इसको 3 से करते हैं तो 1, 5, 5 एंड 1,
तो यहाँ पर आ गया 5। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 5 आपके पास हो गया, सॉरी कहीं गड़बड़ हो गई है, सॉरी यहाँ पर आपका 9 आएगा, है ना। और यहाँ पर 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे, तो 3 से करने पर आपके पास देखिए ये 1 5 5 3, अगेन 3 से करेंगे तो 5 5 बचेगा, और 5 से करेंगे तो 5 इंटू 3 15 एंड 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 2 90। तो यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम है, एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 90। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बनाना है डिनोमिनेटर में 90। तो 90 करने के लिए स्टूडेंट्स आपको किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो अपने देख के बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 90 बनाना है, तो 90 बनाने के लिए 15 6 जा होता है 90, तो ये भी आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 से, 15 इंटू 7 सॉरी 15 इंटू 5 75। उसके बाद देखिए 15 है, 90 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 इंटू 6 होता है 78। उसके बाद देखिए 30 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से 69। नीचे देखिए 18 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 5 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। डिनोमिनेटर सेम होने के केस में आपको पता है जो न्यूमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी वो हो जाता है आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर देखिए 75 78 69 ये नंबर आपके पास है स्मॉलेस्ट, जो कि है 23/30। और अगर अपने बात करें लार्जेस्ट नंबर की, तो वो नंबर जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो कि है 78/90, इट मीन्स 13/15। तो यहाँ पर आपके पास 13/15 हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपको देखिए, जब भी आपको किसी दो नंबर को कंपेयर करना हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, इट मीन्स अगर ए और बी को कंपेयर करना है बी अपॉन सी से, सॉरी सी अपॉन डी से, तो अपने कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इट मीन्स ए इंटू डी और बी इंटू सी। तो अगर ए डी की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास जो नंबर ए बी बड़ा होगा, अगर बी सी की वैल्यू ज़्यादा है तो नंबर सी अपॉन डी बड़ा होगा। चलिए इनको कंपेयर करते हैं अपने, और आइदर केस अगर उनकी वैल्यू इक्वल है तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने करते हैं 4/9 एंड 5/12। तो देखिए 4 इंटू 12 एंड 5/5 इंटू 9, तो 4 इंटू 12 ये होता है 48 और ये होता है 45। तो 48 इज ग्रेटर देन 45, तो यहाँ पर आपका 4/9 इज ग्रेटर देन 5/12। ठीक है, वैसे ही इसका करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए सिमिलर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 36 एंड 11 इंटू 24। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 7 इंटू 6 42 कैरी 4 21 + 4 252, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 264। तो 264 इज ग्रेटर देन 252, तो आपका ये आ जाएगा लेस देन का साइन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका सी पार्ट, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 15 एंड 12 इंटू 5। तो 4 इंटू 15 ये आपके पास होता है देखिए 60 एंड 12 इंटू 5 भी आपके पास होता है 60। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर अरेंजिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इन्हें, जो इनको डिनोमिनेटर में सेम।
तो एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें 3, 5 और 10, तो इसका अगर अपने एलसीएम की बात करें, ये आपके पास हो जाता है स्टूडेंट्स 30, ठीक है, 30 एलसीएम हो जाता है। तो देखिए 3/10 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये आपके पास हो गया 9/10, ठीक है। वैसे ही अगर अपने बात करें यहाँ पर 2/5 की, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास हो गया 12/30। सिमिलरली अगर अपने बात करें 1/3 की, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10 से, तो ये आपके पास हो गया 10/30, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको लिखना है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। डिनोमिनेटर सेम होने के केस में जो न्यूमरेटर सबसे छोटा वो आपकी नंबर छोटा, और जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा और न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा वो नंबर बड़ा। तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 2/5, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आपके पास आएगा 1/3, और उसके बाद आपके पास आएगा 3/10 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। मतलब आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट की, तो बी पार्ट में देखिए अगेन अगर अपने बात करें एलसीएम ऑफ 9, 16 एंड 12, ये आपके पास होता है 144। आप एलसीएम फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 144 बनाने के लिए 7/12 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 12 का। 12 7 जा होता है 84, 84/144। नेक्स्ट देखेंगे 5/9, तो 5/9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 16 का। 16 5 जा होता है 80, एंड 9 इंटू 16 144। एंड सिमिलरली अगर अपने बात करें 9/16 की, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, सॉरी 9 से, ठीक है, 9 से। तो 9 इंटू 9 होता है आपके पास 81 एंड 144। तो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 84/144। इट मीन्स ये है आपके पास देखिए 7/12। उसके बाद है आपके पास 9/16, और उसके बाद फाइनली लास्ट में है आपके पास 5/9 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपने जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब सिमिलर वे के अंदर आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना। अब असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरीके के ऑर्डर को अपने बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर अपने बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम ऑफ 15, 4 एंड 20, तो ये आपके पास क्या होता है, देखिए अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। 15, 4 एंड 20, तो 2 से करेंगे 15 नहीं होगा, 2 एंड 10 अगेन 2 से करेंगे 15 नहीं होगा, और 5 अगेन 5 से करेंगे 3, ठीक है, और 3 से करेंगे। तो 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो आ गया 60, ठीक है। तो 60 होने के केस के अंदर अपने यहाँ पर देखिए फर्स्ट 11/15, इसको डिनोमिनेटर में 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ऊपर भी करेंगे 4 से, तो 44/60। बात करें 3/4 की, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तो 15 इंटू 3 45, एंड 15 इंटू 4 60, एंड फाइनली 13/20। तो देखिए 20 को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 13 इंटू 3 होता है 39, एंड 20 इंटू 3 60।
अब इसे अपन लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर है आपके पास 13/20, उससे बड़ा नंबर है आपके पास 11/15, और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर अपने पास है 3/4, एंड दिस इज योर आंसर। बात करें इसके बी पार्ट की, तो बी पार्ट में देखिए आपके पास एलसीएम करना है। सो एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 27, तो ये आपको बताना है। तो देखिए करते हैं, अपने एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 12, 18 एंड 27, 2 से करेंगे 6, 9, 27, अगेन 2 से करेंगे 3, 9, 27, 3 से करने पर 1, 3 एंड 9, अगेन 3 से करने पर 1, 1 एंड 3, अगेन 3 से करेंगे तो ये आपका 1, 1, 1। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, एंड 54 इंटू 2 108। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 108 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब लिख देते हैं 108। तो और यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें 5/12 की, तो 5/12 को 108 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए 108 में अगर 12 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा 9 का। ठीक है, 9 टाइम्स, तो 5 इंटू 9 45। नेक्स्ट देखिए 7/18, तो यहाँ पर आपको 108 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 6, तो 18 6 जो होता है 108, 7 इंटू 6 42। एंड नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पर 11/27, तो 27 का तो अभी अपने किया 27, 4 जो आपके पास क्या होता है 108, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 44/108 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आपके पास आएगा सबसे छोटा नंबर दैट इज 7/18, उससे बड़ा नंबर 11/27, और उससे बड़ा नंबर आपके पास है 5/12, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले बिल्कुल वही चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या कि आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिंपली एज इट इज़ डिनोमिनेटर ले लेना है और ऊपर जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 24 है तो मैंने 24 लिखा और सिंपली 17 + 1 लिख दिया, तो 18/24 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको अपने कट कर सकते हैं 3 के टेबल से, देखिए, या फिर 6 के टेबल से कट करते हैं। 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा आपके पास क्या होता है 24, एंड 3/4 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन भी है कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बी पार्ट की। तो बी पार्ट में ये आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को अपने करते हैं कन्वर्ट, इसको अपने लिखते हैं एज इट इज 14/15 प्लस 11/15 प्लस, अब करते कैसे हैं 15 इंटू 1 15 प्लस 1 16/15। तो मैंने बताया जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली अपने डिनोमिनेटर को कर देते हैं कॉपी और जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर देते हैं। इट मीन्स 14 + 11 + 16। ठीक है, तो एडिशन करेंगे, आपके पास आ गया 31 नहीं 15, ये आपका हो गया 14 + 16, ये आपके हो गया 30, 41/15। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे आपको इसको कट कर सकते हैं।
अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अपने कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए 15 आपके पास 15 टू जा क्या होता है, 15 टू जा होता है 30, ठीक है। और रिमेनिंग आपके पास बचा 11/15। तो 2 होल 11/15 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसी के अपने सी पार्ट की बात करें तो देखिए आपके डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पर क्या है, सेम है। तो सिंपली डिनोमिनेटर कॉपी करेंगे और ऊपर जो फंक्शन है वो एज इट इज परफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस जो 1 होता है ये आपके पास होता है 4/6। 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड 2/3 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके डी पार्ट की। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को अपने करते हैं इम्प्रॉपर में। तो देखिए 7 × 12 होता है 84, 84 + 6 90/7 माइनस 9 × 7 63, 63 + 1 64/7। तो सिंपली जैसे अपने क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसे आपको क्वेश्चन मिल गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर को करना है कॉपी। तो डिनोमिनेटर को मैंने किया कॉपी और उसके बाद में देखेंगे आपका 90 - 64। तो 90 - 64 करने पर आपके पास आ गया 6 करने पर 70, 26/7। और इसको अपने कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में 26 को 7 से 7 3 जा होता है आपके पास 21, माइनस करने पर आपके पास आया 5। तो ये आपके पास हो गया 3 होल 5/7 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है नो डाउट थोड़े से आपके लिए नए हैं। अगर आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसके बात करें अपने ई पार्ट की, ठीक है। तो ई पार्ट की बात करने से पहले आपने एक नया यहाँ पर जो है मेथड सीखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस मेथड में आपको होल पार्ट जो है उसको आप लिखें अलग से, इनको अलग से परफॉर्म करें। इट मीन्स 18 + 23 - 15। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है इसको आप करें अलग। इट मीन्स 12/19 + 18/19 - 14/90, ठीक है। देखिए 18 - 15 हो गया 3 और 3 + 23 ये हो गया 26, ठीक है। वैसे ही इसको अपने कर देते हैं 19 को कर देते हैं कॉपी, ठीक है। और बाकी जो फंक्शन है उसको एज इट इज परफॉर्म कर देते हैं। 12 + 18 - 14। तो 12 + 18 आपका हो गया 30, 30 - 14 हो गया आपके पास 16, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा 26 होल 16/90 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है ये मेथड भी। अब देखिए एक और मेथड है जो कि अपने इन क्वेश्चन में सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली पहले तो अपने एक होल नंबर है और एक आपका क्या है फ्रैक्शन है। इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे अपने किसमें, इम्प्रॉपर में। तो 15 + 4 × 4 16 + 1 17/4। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम, ये एलसीएम हमारे पास आएगा 4। अब जो भी एलसीएम आता है उस डिनोमिनेटर से अपने करते हैं डिवाइड। तो 1 से डिवाइड करने पर 4 को क्वोशिएंट आएगा 4 और जो क्वोशिएंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से, सिंपल। वैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे 1 तो 17 × 1 और यहाँ से देखिए 15 × 4 आपके पास होता है 60 + 17 × 1 17 एंड डिवाइड बाय 4 और यहाँ से देखिए आपके पास हो गया 77/4 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 77/4। और अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें
मिक्स फ्रैक्शन में तो वो भी अपने कर सकते हैं। देखिए 77/4, तो यहाँ पर देखिए 4 बन जा 4, माइनस करने पर आपके पास आया 3, ऊपर से आया 7, तो 4 9 जा 36। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं कोशेंट रिमाइंडर 1 डिवाइड बाय डिवीजर। सो 19 होल 1/4 इज योर आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, सिमिलरली अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका बी। तो 27 - 3 × 5 15 + 1 16/5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड में मान लेता हूँ 1 और 5 का जो एलसीएम है वो आपके पास आने वाला है 5। तो देखिए 1 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 5 एंड 27 × 5। ठीक है, वैसे ही माइनस करा 5 से डिवाइड करने पर 5, तो 16 × 1, तो 27 × 5 कर देते हैं। देखिए 135 - 16/5। तो यहाँ से अपने माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर आपके पास देखिए 119/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 119/5 आ गया, इसको अपने मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं कन्वर्ट। तो देखिए 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, बचा रिमाइंडर 4/5। सो 23 होल 4/5 इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट भी देखिए बिल्कुल सिमिलर है आपका। तो इस केस के अंदर देखिए अपने को करना क्या है, 61, ठीक है, -2 × 8 16, 16 + 7, 16 + 7 आपके पास हो गया 23। तो 23/8 डिवाइड में 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 8, 8 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 8, 61 × 8 -23 × 1। ठीक है, 23 × 1, तो यहाँ पर देखिए 61 × 8, 8 8 6 जा 48। ठीक है, -23/8। और यहाँ से देखिए अपने कर देते हैं -8 - 3 5, 8 - 2 6 एंड 465/8। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा, आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए कन्वर्ट, और आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है वो आप लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। तो आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट अपने यहाँ पर करते हैं, देखिए 13th का ए पार्ट। तो ए पार्ट में देखिए क्या है, सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कर लेते हैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो 5 × 1 5 + 2, ये आपके पास हो गया 7/5 प्लस 4 × 3 12 + 1 13/4 प्लस 7/10। अब यहाँ पर अपने लेंगे एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 5 4 एंड 10, ये आपके पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 20। ठीक है, तो 20 में कन्वर्ट करने के लिए अपने यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 20। तो 5 से डिवाइड करने पर आपके पास क्वोशिएंट क्या आएगा 4, तो 7 × 4 प्लस 4 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आएगा 5, 13 × 5 प्लस 10 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आएगा 2, इट मीन्स 7 × 2। अब यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 × 4 28, 13 × 5 65 प्लस 7 × 2 14 इज डिवाइडेड बाय 20। इनका कर देते हैं देखिए एडिशन। तो एडिशन करने पर देखिए 28 65 एंड 14, 5 4 9 9 एंड 8, ये हो गया 17, कैरी 1, देखिए 1 एंड 2 3 3 + 6 9 9 + 1 10, तो ये हो गया आपके पास 107 एंड डिवाइडेड बाय 20। अब 107 डिवाइड बाई 20, इसको कन्वर्ट कर देते हैं देखिए अपने मिक्स फ्रैक्शन में। 25 जा आपके पास होता है 100, तो 5 होल 7 बचेगा रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाय 20 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। ठीक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने इसका बी पार्ट कर देते हैं। सिंपली इस बी पार्ट में अपने कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास देखिए 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 होता है 105, 105 प्लस 6 111 अपॉन 15, ठीक है, प्लस 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 आपके पास होता है 48, 48 प्लस 11, ठीक है, ये आपके पास हो गया 59, तो 59 अपॉन 12। नेक्स्ट 30 इंटू 3 90 एंड 90 प्लस 7, ये आपके पास हो गया 97 अपॉन 30। अब यहाँ पर देखिए आपको लेना है स्टूडेंट्स एलसीएम। थोड़ा सा अपने स्पेस यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, स्पेस लगने वाला है यहाँ पर। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 30, ये आपके पास क्या आने वाला है। देखिए यही यहाँ पर हमारे पास क्या है, मुद्दा है कि यहाँ पर अपना जो एलसीएम है वो क्या आने वाला है। तो अपने एलसीएम करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 15, 12 एंड 30, ठीक है। तो 15, 12 एंड 30, 2 से करेंगे 15, 6, 15, ठीक है। उसके बाद 2 से करेंगे 15, 3, 15, 3 से करेंगे 5, 5, 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15 एंड 15 इंटू 30 एंड टू 60। वेट अ मिनट, कहीं गड़बड़ हो गई है अगेन। सॉरी 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30 एंड 30 इंटू 2 60। नहीं कहीं गड़बड़ है, दोबारा करते हैं। देखिए एलसीएम दोबारा फाइंड आउट करते हैं। 12, 15 एंड 30 2 के टेबल से करेंगे, ये आपका जाएगा 6 टाइम 15 और ये 15। अगेन 2 से करेंगे 3 टाइम्स 15 एंड 15। अगेन यहाँ 3 से करेंगे तो 1, 5 एंड 5। और यहाँ पर अपने 5 से करेंगे तो ये 1 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू 3 45, 45 इंटू 2 90 एंड 90 इंटू 2 60। तो ये 90 इंटू 2 180। तो यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम है वो आपके पास है 180। तो अपने लिख देते हैं 180 को डिवाइड में, 180 को लिखा तो 15 से डिवाइड करने पर आपके पास क्वेश्चन आएगा 12। तो 111 इंटू 12 प्लस 12 से करने पर आपके पास यहाँ पर जो एलसीएम आने वाला है वो आएगा स्टूडेंट्स 15। तो 59 इंटू 15 प्लस 30 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 6, 97 इंटू 6। अब यहाँ पर देखिए इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ गया, देखिए 1332 प्लस 15 से करते हैं 885 प्लस 97 इंटू 6 करते हैं 582 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 180। अब इनका कर देते हैं अपने एडिशन। तो ये आपके पास आ गया 2799 अपॉन 180। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, कहीं क्वेश्चन में गलती तो नहीं की है अपने से। ठीक है,
तो 2799 अपॉन 180। अब अपने इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो डिवाइड अपने यहाँ पर कर देते हैं, देखिए 2799 को डिवाइड करते हैं 180 से। तो अब देखिए 180 वन जा 180, टू जा क्या होता है 360, जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो 9, और यहाँ से आपके पास 2 and 7 9 and 9, ठीक है 999। और 185 जा होता है 900, तो 5 जा हो गया 900, तो माइनस करने पर आपके पास आया यहाँ पर 99, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने देखें तो 15 होल 99/180, ठीक है। अगर इस फ्रैक्शन पार्ट को अपने फर्दर सोल्व करें 9 की टेबल से, तो 11 टाइम्स जाएगा 99 और 2 टाइम्स जाएगा आपका 20 टाइम्स जाएगा 180। तो 15 होल 11/20 इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर अपने इसको देखें, ये जो है आपके पास, ये है आपके पास रफ वर्क, ठीक है, ताकि बाद में जब आपको पीडीएफ मिले तो आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका करते हैं अपने 14 का ए। तो 14th के ए में अगर आप देखेंगे, अगेन आप सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं 3 × 5 15, 15 and 2 17/3 माइनस 30 + 1 31/6 प्लस 6 × 2 12 + 5 17/6, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा 6, 3 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 2 17 × 2, 6 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 1 31 × 1, 6 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 1 17 × 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 17 × 2 34 माइनस 31 प्लस 17 इज डिवाइडेड बाय 6। तो 34 माइनस 31 30 बच जाएगा सिर्फ 3, 17 + 3 20/6, ठीक है। और 20/6 को अपने कर लेते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल से कट करते हैं, ये आ गया आपके पास 10/3। तो 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 3 3 जा 9 1/3। सो 3 होल 1/3 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बी पार्ट की बात करें अपने, अगेन देखिए बिल्कुल सिमिलर वे में अपने को इसका करना है। सबसे पहले 24 × 3 72, 72 + 5 ये आपके पास होता है 77/24 माइनस 36 × 1 36 and 7 ये आपके पास हो गया 43/36, ठीक है, प्लस 11/16। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर अपने इसका एलसीएम लें 24 36 and 16 का, तो आपके पास जो एलसीएम आता है वो आता है 144 स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एलसीएम क्या आता है, हमारे पास आता है 144। तो इस केस में अपने देखिए 24 से डिवाइड करने पर, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24 6 जा होता है 144, तो 77 × 6 माइनस 36 से डिवाइड करने पर 4 टाइम्स मतलब 43 × 4, और 16 से डिवाइड करने पर देखिए 16 9 जा होता है 144, इट मीन्स 11 × 9। और यहाँ पर अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 × 7 42 कैरी 4 42 and 4 46 माइनस 4 × 3 12 कैरी 1 172 प्लस 99 इज डिवाइडेड बाय 144। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले कर देते हैं अपने यहाँ पर एडिशन, तो 1 100 ये आपके पास हो गया 561 माइनस 172 इज डिवाइडेड बाय 144, और 561 माइनस 172, तो 11 - 2 9, 15 - 7 8 and 4 - 1 आपके पास हो गया 3। सो 389/144, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए अपने इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर 144 2 जा 288 और माइनस करने पर आपके पास आया 101 डिवाइडेड बाय 144 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने आगे हैं इसके नियरेस्ट टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ से अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको फॉलो करना है बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले आपको सोल्व करना है ब्रैकेट। तो 6 इंटू 5 30 एंड 31 अपॉन 5 माइनस 10 इंटू 4 40 एंड 43 अपॉन 10 माइनस 2 इंटू 1 2 एंड ये आ गया 3/2। तो यहाँ पर 2 एंड 10 का अगर अपने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम स्टूडेंट्स आपके पास आने वाला है, एलसीएम आपके पास आने वाला है 10। तो 10 से डिवाइड करने पर 1 तो 43, 2 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 5 एंड 5 इंटू 3 50, ठीक है। तो 31 अपॉन 5 माइनस 31 अपॉन 5 माइनस 43 माइनस 15, तो 43 माइनस 15 करने पर आपके पास हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 10। तो अगेन यहाँ पर अपने एलसीएम लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम आपके पास आता है स्टूडेंट्स 10 और 5 से डिवाइड करने पर 2, तो 31 इंटू 2 माइनस 28। तो यहाँ से अपने माइनस दोबारा करके देख लेते हैं कहीं यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं कर दी है। ठीक है 28 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 31 इंटू 2 ये होता है अपने पास 62 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 10। तो माइनस अपने कर देते हैं यहाँ पर देखिए, ये आपके पास आ जाएगा 34/10 और इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन में अपने कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं 2 के डबल से 17/5 5 3 जा 15 रिमाइंडर 2 अपॉन 5 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बी पार्ट की अगर अपने बात करें तो देखिए 3 इंटू 9 27 27 एंड 5 27 एंड 5 आपके पास हो जाता है 32 अपॉन 9, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया 32 अपॉन 9 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/3 माइनस 12 1 12 एंड 5 17 अपॉन 12 प्लस 1 इंटू 6 6 प्लस 5 ये आपके पास हो गया 11 अपॉन 6, ठीक है। तो 32 अपॉन 9 माइनस पहले इनको सोल्व कर देते हैं, आपके पास एलसीएम आएगा 12, 3 से डिवाइड करने पर 4 7 इंटू 4 28 माइनस 17 प्लस 11 अपॉन 6। तो यहाँ पे देखिए 32 अपॉन 9 माइनस 28 माइनस 17 ये आपके पास हो गया 11 अपॉन 12 प्लस 11/6। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 12 एंड 6 इसका जो एलसीएम है ये आपके पास क्या होता है, देखिए कर देते हैं फाइंड 6 9 एंड 12 का। तो सबसे पहले 2 से जाएगा ये 3 9 एंड 6, अगेन 2 से 3 9 एंड 3 से करने पर 3 एंड 3, तो 3 इंटू 3 9 9 इंटू 2 18 एंड 18 इंटू 2 36। तो यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है 36। तो 9 से डिवाइड करने पर ये आपके पास आएगा 4, तो 32 इंटू 4, 12 से डिवाइड करने पर 3 11 इंटू 3 प्लस 6 से डिवाइड करने पर आपके पास 6, तो 11 इंटू 6। तो देखिए यहाँ पर 32 इंटू 4 128 माइनस 33 प्लस 66 अपॉन 36। तो यहाँ से देखिए इसको अपने कर लेते हैं सोल्व 128 प्लस 66 194, ठीक है। माइनस इसमें से अपने कर लेते हैं 33, तो ये आपके पास आ गया 161।
सो 161/36 स्टूडेंट्स। तो अब इसको आपको करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, और ये आपका स्टूडेंट टास्क है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने इसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ मशरूम 19/20 इज द वाटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो लेट द solid, let the total part of mushroom is 1। ठीक है, तो यहां पर आपका जो वाटर पार्ट है, जो वाटर पार्ट is 19/20, then solid part will be 1 minus 19/20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा 20, डिवाइड में अपने 1 एज्यूम कर लेंगे, तो 20 माइनस 19 इट मीन्स 1/19 पार्ट जो है वो आपका पास है यहाँ पर सॉलिड का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 17th की। ड्यूरिंग अ कैंपेन एन आर्मी लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स मेंबर इन बैटल एंड 1/5 ऑफ द पार्ट इन द सिकनेस, व्हाट फ्रैक्शन सर्वाइव। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको देखिए इनका क्या करना है, आपको इनका ले लेना है एलसीएम। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 10 एंड 5 इज 10। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट नंबर ऑफ आर्मी पर्सन्स इज 10, मतलब जो भी एलसीएम होगा वो अपने ने इसको यहां पर एज्यूम कर लेना है। तो एज्यूम करने के बाद में ड्यूरिंग ए कैंपेन एन आर्मी लॉसेज 1/10 ऑफ मेंबर। ठीक है, तो यहां पर लॉस जो है, लॉस है 1/10 ऑफ दिस 10, तो 10 से 10 कैंसल, मतलब 1 यहाँ पर लॉस हो गया। उसके बाद इट्स मेंबर इन बैटल एंड 1/5 ऑफ द सिकनेस। तो सिकनेस की अगर अपने बात करें तो सिकनेस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 10, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन सर्वाइव्स। तो यहां पर अपने बात करें सर्वाइव्स, टोटल 10 थे, -1 + 2, तो यहाँ पर 10 - 3, मतलब जो 7 जो है वो क्या है, सर्वाइव कर गए हैं। और आपको बताना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के बाद में अगर अपने बात करें फ्रैक्शन ऑफ सर्वाइवल, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, और टोटल कितने थे 10। ठीक है, तो 7/10 इज द फ्रैक्शन ऑफ सर्वाइवल एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन मैगजीन 11/25 कंसिस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड 1/3 ऑफ द रजिस्ट्रेशन, व्हाट फ्रैक्शन इज रीडेबल मैटर। बिल्कुल सिमिलर वे में ये क्वेश्चन अपने करेंगे। तो इन अ सर्टेन मैगजीन, तो यहाँ पर देखिए 27 जो है कंसिस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको 27 और 3 का लेना है एलसीएम। तो अगर अपने बात करें एलसीएम ऑफ 27 एंड 3, ये आपके पास क्या आता है 27। तो मैं क्या मानता हूं, लेट द टोटल मैटर इज 27। ठीक है, तो उसके बाद अगर अपने बात करें यहां पर एडवर्टीजमेंट, तो यहां पर हम लिख देते हैं एडवर्टीजमेंट कंसिस्ट, तो ये आपके पास हो गया 11/27 ऑफ 27, तो 27 से 27 कैंसिल, तो ये आपके पास हो गया 11 पेजेस। ठीक है, उसके बाद बात करें इलिस्ट्रेशन की, तो ये आपके पास है 1/3 ऑफ 27, सो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये आपके पास हो गया 9 पार्ट।
तो अगर अपने बात करें रीडेबल कंटेंट की, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं रीडेबल कंटेंट या फिर मैटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 27 माइनस 11 प्लस 9। क्यों? क्योंकि देखिए 11 पेजेस तो थे आपके एडवर्टाइजमेंट के, 9 थे आपके इलस्ट्रेशन के। अगर ये माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? रीडेबल कंटेंट। इट मीन्स 27 माइनस 20, इट मीन्स जो 7 पेजेस हैं ये आपका क्या है? रीडेबल कंटेंट है। और आपको इसको बताना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो फ्रैक्शन ऑफ रीडेबल कंटेंट, ये आपके पास है स्टूडेंट्स 7 अपॉन टोटल कितना 27, एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो है एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो चुकी है, जो कि सेल्फ प्रैक्टिस 2A है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।